साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इंतखाबात का बिगल तो बच चुका है और पीपल्स पार्टी भी जाहिर है मैदान में आ रही है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तैयारियां कैसी हैं, कितने आप हलकों से उम्मीदवार खड़े करेंगे? जी सबनम, नेचुरली ये बात तो क्लियर है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सारे हलकों से हम उम्मीदवार खड़े करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और इलेक्शन लड़ेंगे। और हम हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बने वो आवाम के वोट से बने, आवाम के सोच से बने, आवाम के जो प्लान है उनके तहत बने और पार्टियों को मैनिफेस्टो देना चाहिए आवाम को इलेक्शन से पहले। अभी सारी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि 60 डेज बिफोर इलेक्शन मैनिफेस्टो दें हम सब लोगों को, इलेक्शन की रात को मैनिफेस्टो न दें और फिर उस मैनिफेस्टो पे अमल होना चाहिए। पाकिस्तान को आगे ये फरमाइएगा, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। शायद ये फरमाइएगा कि मैनिफेस्टो की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है। तमाम पार्टियां बड़े बड़े बुलंद दावे भी किए जाते हैं बुलंदो बाला के, जनाब हम ये कर देंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, गरीब आवाम के लिए फ़ायदे की बातें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हो नहीं पाता। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक सियासी जमात नहीं जो अपने मंशूर पे, जो उसने मंशूर दिया हो उस पे का 10% भी जो है वो डिलीवर कर सकी हो। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा अगर आप जो भी मंशूर देंगे उस पे कितने फीसद तक काम हो जाएगा? इमरान, मैं बड़े प्राउडली ये कहने के लिए तैयार हूँ और आपको भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ जिसने कहा है कि 10%। पीपल्स पार्टी आज जिंदा सिर्फ इसलिए है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आवाम से वायदा किया वो पूरा किया और शर्त ये कि उसको शहीद भी किया गया। क्यों किया गया ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, आपको कम से कम 1 महीना चाहिए सुनने के लिए। और जो आप मुझसे कह रहे हैं दूर न जाएं, दूर जाना बड़ी मना है, नज़दीक जाए। और फिर मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, आपके नाज़रीन भी सुन रहे हैं, 2008 में हमने जो कमिटमेंट की वो पूरी की नहीं की, आप मुझे बताएं और बताएं कि कौन सी पूरी नहीं की, बता दें। सर अगर मैनिफेस्टो आप मैं अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। शाह जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, देखें बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, लेकिन अगर आप ये कहें कि मंशूर पे अमल किया और उसका 10% से ज़्यादा डिलीवर किया, अगर 2-4 अस्पताल बना दिए, कहीं पे कोई बेहतरी कर दी, तो गरीब आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला। चले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा सियासतदान तो पाकिस्तान में कोई भी दूसरा नहीं आया, हम भी ये मानते हैं। इमरान अभी मेरी बात सुनने में गिनाता चलता हूँ आपको। जी। आप कहते हैं कि 3 अस्पताल, 2 अस्पताल, 2 कॉलेजेस, 1 यूनिवर्सिटी बन गई, मैनिफेस्टो पूरा हो गया। नहीं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ और सुनने की जरूरत भी कर ले और फिर जवाब भी दे। क्या हमने खैबर पख्तूनख्वा का वायदा किया था? खैबर पख्तूनख्वा में सरहद का जी किया, अमेंडमेंट लाएंगे। क्या हमने गिलगित बल्तिस्तान वाला किया था वायदा? पूरा नहीं किया। 2, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, असली शक्ल में लाएंगे, कहा था? नहीं कहा था, पूरा किया। हमने सोशल वेलफेयर स्टेट बनाएंगे पाकिस्तान को, वेलफेयर शुरू किया नहीं किया? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हमने क्या आपसे ये वायदा नहीं किया था कि सूबों को अख्तियारात दिए जाएंगे और NFC अवार्ड किया जाएगा? किया नहीं किया? बिल्कुल किया। लोगों को रीइंस्टेट करेंगे, वो किया नहीं किया? किया। वो मैं आज बैठा हूँ आपके सामने। हमने ये वायदा किया कि लोगों की तनख्वाहें 100% बढ़ाएंगे, 135% बढ़ाई रिकॉर्ड पे है। पेंशन 100% बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाई रिकॉर्ड पे है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमने वायदा किया और पूरा नहीं किया? हाँ, एक नहीं किया, मैं वो खुद मानने के लिए तैयार हूँ, वो था साउथ पंजाब को सूबा बनाना। वो हमने वायदा पूरा करने की पूरी कोशिश की। हमने उनके लिए पब्लिक ऑब्जेक्शन भी बुलाया, उसकी मीटिंग्स भी हुई, रिकॉर्ड पे मौजूद है। हर पार्टी से बात की, पार्टियों ने वायदा किया, मगर जब वो जिस दिन उसको पुटअप किया उस दिन आने से पहले मुस्लिम लीग नून ने
हमें रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको साथ नहीं देंगे इस पे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून में जो साउथ पंजाब के MNA थे उन लोगों ने भी हमें रिफ्यूज़ कर दिया, मगर हमने वो कमिटमेंट बिल्कुल पूरा करने की लाइन पे आके पहुँचे और पुट करने की देर थी, मगर क्योंकि हमारे पास 128 वोट थे हम वो वायदा पार्लियामेंट के 2/3 मेजॉरिटी। बिल्कुल, और खुर्शीद शाह साहब जो आपने चीजें गिनवाई हैं यकीनी तौर पर आप लोग अवाम के सामने रखेंगे, लेकिन सर थोड़ी सी मुझे भी इजाजत दीजिएगा। सुने ना मेरी बात। जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक कमिटमेंट दे रहा हूँ पब्लिक को, साउथ पंजाब को, कि जब भी हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे या हमारे पास मांगे तांगे मिल जाएंगे तो ये वायदा पूरा करेंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल मेरा अब यही सवाल था बेसिकली कि इस इलेक्शन में आप क्या वादे करने जा रहे हैं, क्या बुनियादी नारा होगा पीपल्स पार्टी का, किस तरह से आवाम को कन्विंस करेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा नारा है, ये हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान। आज भी आप सुन के हैरान हो जाएंगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको फ़ोटोज़ भी भेज रहा हूँ सिंध में जो काम हो रहा है। 30 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 30 लाख। ये हमारी कमिटमेंट नहीं थी मगर हम बना रहे हैं। 30 लाख घर बना रहे हैं गरीब लोगों का, जिनके घर गिर गए, तबाह हो गए, बेचारों को छत नहीं है। किन जगहों पे शाह साहब हमने तो अब भी काम जारी है। अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं अभी अपने स्टाफ को कहता हूँ वो फोटो लेके जहाँ काम चल रहा है घरों के 125 का एक ग्रुप बन रहा है, जहाँ मस्जिद भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, बन रहे हैं। आपको चाहिए तो ये तो मेरे अपने हल्के की बात बता रहा हूँ होने की। शायद ये गुजारिश ये है कि आप जो फरमा रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान ख्वाब था, तो मेरा भी बेसिक सवाल यही था, मेरा भी ख्वाब था बचपन में कि रोटी कपड़ा और मकान तो पीपल्स पार्टी दे देगी। कुछ बता सकते हैं आप कि कितने साल के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल जाए तो पाकिस्तान के गरीब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा? 5 साल, 10 साल, 50 साल? सर अगर सच पूछे तो 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल हुकूमत मिले, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म ना हो तो मेरी कब्र पे आके जूते मारना। और पाकिस्तान खुशहाल मुल्क है, पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क है कि दुनिया में कोई मुल्क खुशहाल नहीं। आपकी नॉलेज के लिए आप बता दूं कि 1951 में पाकिस्तान ने 20 करोड़ रुपए जर्मनी को एड दिया था, एड नहीं दिया था, सपोर्ट दी थी, और वो उस वक्त डॉलर जो था वो $2.5 डॉलर था, पाकिस्तानी $2.5 और $1 था। तो उस वक्त हमने 20 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये तारीख है, हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन हर जमात यही कहती है हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ जमातें बरसरे इक़्तिदार आती है। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग आपने बात की, 10 साल आप कह रहे हैं, उधर नून लीग वाले भी वैसे यही कह रहे हैं कि 10 साल के लिए अगर उन्हें इक़्तिदार मिले तो मसले हल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आके एक कमिटमेंट ऐसी ही कर ले कि 10 साल के लिए ही जो है जो भी गवर्नमेंट आए वो ले ले इक़्तिदार। लेकिन आप तो इस वक्त ये भी गिला कर रहे हैं। समीना मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बड़े जुल्म हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जुल्म हुए हैं पाकिस्तान के साथ, इतना जबर हुआ है इस मुल्क के साथ और हमने खुद किया है। ये बात दुरुस्त है। अभी थरकोल 94 में 95 में वो ढूंढा गया, लोकेट किया गया, पहले ही बेनजीर साहबा ने किया था मगर नहीं हो सका, कुल 18 महीने हुकूमत चली, मगर हमने ढूंढा, 5000 मेगावाट का एग्रीमेंट हुआ और 2.5 सेंट में, 2.5 सेंट उस वक्त वो 2.5 सेंट जो थे $2.25 रुपए थे। वो गार्डन मुंह के साथ एग्रीमेंट हुआ, जैसे ही हुकूमत खत्म हुई मियां नवाज शरीफ ने वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। और फिर अभी जब हमारी 2008 की 13 में हुकूमत खत्म की, हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की एग्रीमेंट की, मियां साहब की हुकूमत ने आके उसको ख़त्म कर दिया। शाह साहब आपने तो ये सारा कुछ किया, बड़ा इस पे कोई शक नहीं, बीबी शहीद के वियन से कोई इनकार नहीं कर सकता, उनकी सियासी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ आपके मुखालफिन और ख़ास तौर पर मुआशी माहिरीन ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं पीपल्स पार्टी पे
कि IPPs का तोहफा भी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को दिया। आज हमें जो बिजली के मामले में ये डेफिसिट का सामना है, ये भी पीपल्स पार्टी की देन है। इस पे भी कुछ प्लीज रोशनी डालें। देखें, मेरी गुजारिश है, ज़रा सब्र के साथ सुन लें। जी जी। जब IPPs हमने शुरू किया तो बगैर किसी तफरीक के शुरू किया। आप आए तो आपके लिए भी एक ही विंडो थी, दूसरा मुखालिफ आए तो उसके लिए भी सेम विंडो थी, और गार्डन वू का प्रोग्राम भी जो कोयले पे था वो भी IPPs का था। जब बिजली का शॉर्टफॉल था, परवेज उस वक्त 90s में बिल्कुल तबाही थी, ज़िया-उल-हक के ज़माने से कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे, तो ये प्रॉब्लम आया। तो उस वक्त IPPs पे बहुत बड़ी कोशिश की गई और गार्डन वू का प्रोजेक्ट भी लाया गया, वो नहीं चला, वो बंद हो गया। और फिर IPPs नवाज शरीफ के ज़माने में शुरू हुई, नंदीपुर और साहिवाल, जहाँ पे कोयला पोर्ट से आए, ट्रेन पे चढ़े और साहिवाल में आए, वो प्रोजेक्ट आज बंद हो गए। बिल्कुल बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए थे, मगर दूर से कोयले पे चलने वाले कारखाने सारे बंद हो गए, अभी नहीं चल रहे। अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तेल ही नहीं है कि गाड़ी चले और तेल ले आए, और 1.25 मन तेल आए और गाड़ी चले और बिजली आए, तो वो चला गया। इसमें हमने तजुर्बे बहुत किए। आज मियां शहबाज शरीफ को क्रेडिट देता हूँ कि उसने फुली कैबिनेट में ये बात कही थी कि मैं सिंध में कोयला देख के आया हूँ जो गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड है। और आज भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर चेक कर ले कि 2600 मेगावाट वही थर दे रहा है जिसको मियां नवाज शरीफ ने बंद किया, वही थर दे रहा है। और इस थर से 2600 मेगावाट आज फैसलाबाद मुकम्मल चल रही है उसी 2600 मेगावाट पे। अभी हमें नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मौका मिला तो 2600 मेगावाट और आ जाएगी।